देखिए, जिस तरीके के आंकड़े बता रहे हैं वो लगातार आप टैली में भी देख रहे हैं और इन्हीं पर हम रिएक्शन भी ले रहे हैं। हमारे साथ पूरी जनता है साबरमती के इस किनारे से और साथ ही साथ तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ जय व्यास जी थे और हेमंत रावल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपने अगले मेहमान को। हमारे साथ बीजेपी से होंगे पंकज शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज शुक्ला जी। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से होंगे पृथ्वीराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करें। पंकज जी, जिस तरीके से अभी तक के हमारा ओपिनियन पोल में जो हमारी टैली बता रही है उसमें आप आगे तो निकल रहे हैं, सौराष्ट्र की अगर बात कर लें या फिर हम दक्षिण की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर गुजरात में आते हैं आप तो आपको कांग्रेस से बराबरी की टक्कर मिल रही है। 16 सीट ये पा रहे हैं तो 16 सीट आप भी पा रहे हैं। जी देखिए, जहां तक ओपिनियन पोल की बात है तो स्वाभाविक रूप से ओपिनियन पोल होता है। 8 तारीख को सारे आंकड़े खुलेंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अब एक ऐतिहासिक बढ़त की तरफ बढ़ेगी, ऐतिहासिक सीटों की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि बट नेचुरल है कि एक बार जो सर्वे होते हैं वो कितने, उसका सैंपल साइज क्या है, उसमें कितने लोगों को समावेश किया गया, किस प्रकार के लोगों को पूछा गया, उसके आधार पर होता है। मैं आपकी बातों को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप देखिए 8 तारीख को जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, दोनों सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस प्रकार से काम किया है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ का विश्वास गुजरात में लोगों का बढ़ा है। माननीय मोदी जी की तरफ विश्वास और जिस प्रकार से प्रेम है, माननीय भूपेंद्र भाई की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, निश्चित तौर पे हम बहुत बड़े लक्ष्यांक की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन पंकज जी, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वो इलाका है जहां पर महसाणा भी आता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलाका है, उनका गृह क्षेत्र है। वहां पर आपको कांग्रेस बराबरी की टक्कर दे रही है। 16 सीट वो पा रहे हैं, 16 सीट ही आप पा रहे हैं, कोई खास नहीं कर पा रहे हैं। जी, मैं वही बताना चाहता हूं कि पिछली बार भी इस प्रकार का परसेप्शन लोगों ने बनाया था कि भी महसाणा में और उसके अगल बगल के जिलों में थोड़ा प्लस माइनस रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा, इतने सारे प्रश्नों के बावजूद जिस प्रकार से हमने पिछली बार सीटें प्राप्त की, तो उससे काफी अच्छी तरह से बढ़त इस बार मिलेगी। इस प्रकार से मैंने फिर से बता रहा हूं कि जिस प्रकार से लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिस प्रकार से हमने डबल इंजन सरकार ने हमारी काम किया है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और माननीय मोदी जी, माननीय भूपेंद्र भाई की सरकार जिस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, जिस प्रकार से काम कर रही है, निश्चित तौर पे हम बहुत बड़े लक्ष्यांक की तरफ आगे बढ़ेंगे और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी उत्तर गुजरात में भी प्राप्त करेगी। चलिए ठीक है पृथ्वीराज जी, आपको बाकी रीजन से तो पता नहीं, लेकिन उत्तर गुजरात से आपको जरूर थोड़ी सी मुस्कुराने वाली खबर सामने आ रही है। आप पूरी बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, 16-16 दोनों ही पा रहे हैं 32 सीटों में से। मैम, जिस तरह से आपने सर्वे की बात की, मुझे नहीं पता क्या मेथोडोलॉजी है, क्या नंबर्स है, क्या सैंपल साइज है, पर खास करके मुझे गुजरात की जनता पे विश्वास है। गुजरात की जनता ने ये जो डबल इंजन की बात कर रहे थे, उसका जो एक इंजन था उसको पूरा बदल देना पड़ा। कोरोना के बाद चुनाव आए, टिकट देने की बात हुई तो 5 छोटे छोटे मंत्री के तौर के इंजन थे, उसको भी बदल देना पड़ा। उसके साथ साथ जब बड़ा इंजन रैली में निकलता है तो छोटे इंजन को गाड़ी में भी नहीं बैठने दिया गया, वो भी देखा है। गुजरात की जनता ने यहाँ पे 27 साल का इनका कुशासन देखा है। कुशासन में गुजरात की जनता ने ये भी देखा है कि किस तरह मोरबी में घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज का काम दे दिया जाता है, किसके हवाले से उस ब्रिज को खोला जाता है, कौन आदेश करता है, और उस बड़ी दुर्घटना में इतना बड़ा करप्शन कांड, कमीशन और करप्शन का कांड जो भाजपा के शासन में हुआ, और जेल में किसको डाला जाता है, टिकट चेकर को डाला जाता है। जनता ने सवाल पूछा था कि मोरबी में जब घटना हुई तो आपके नेता कहाँ थे, आपके कार्यकर्ता कहाँ थे, यही जनता सवाल पूछ रही है पृथ्वीराज जी। ये सवाल जनता के सवाल है, वही आपके माध्यम से सवाल पूछ रही थी, जनता ये भी सवाल पूछ रही है कि आपकी लीडरशिप क्या है गुजरात की में। हिम्मत है, जितने सवाल पूछेगी उसके जवाब देंगे। प्रजा भी चाह रही है कि प्रधानमंत्री भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, आप उनसे भी सवाल पूछ ले, उनसे भी सवाल जवाब हो जाए। हम तो तैयार है आपके बीच में आके बैठे और पूछते रहते हैं सवाल आप, और उसके जवाब भी हम देते हैं, उससे डरते नहीं है। पर ये बात इसलिए होती है कि गुजरात में जब 40 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है और वो सरकारी भर्ती प्रक्रिया की ये मेहनत करता है, वो गांव से आता है या हॉस्टल में रहता है और मेहनत करके जब एग्जाम देने जाता है तब उसे पता चलता है कि उसका पर्चा लीक हो गया, एग्जाम का पेपर लीक हो गया। तलाटी यानी जिसे पटवारी की भर्ती कहते हैं, उसमें पटवारी की भर्ती में 23 लाख शिक्षित युवा फॉर्म भरते हैं, पीएचडी कक्षा के युवा फॉर्म भरते हैं। आज ये परिस्थिति गुजरात की है।
आप देख रहे हैं गुजरात का सबसे ताजा ओपिनियन पोल। हम बात कर चुके हैं सौराष्ट्र की, दक्षिण गुजरात की, उत्तर गुजरात की, और इन 121 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों के साथ नंबर 1 पर दिखाई देती है सर्वे के मुताबिक, और 43 पर कांग्रेस पार्टी। अब बात करते हैं, अगर हमारी आबादी का आधा हिस्सा यानी महिला वोटर की हम बात करें तो महिला वोटर किस ओर रुझान रख रही है। गुजरात के चुनाव में बीजेपी दावा करती है कि उसकी तमाम योजनाओं का पहला लाभ महिलाओं को मिलता है। सर्वे में 55% तक महिला वोटर बीजेपी की ओर रुझान रखते हुए दिखाई देती है, 32% कांग्रेस की ओर, 10% को आम आदमी पार्टी में उम्मीद दिखाई देती है, और अन्य को 3% महिला वोटर पसंद करती है। तो महिलाओं के बीच में भारतीय चुनाव में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद 55% वोटों के साथ दिखाई दे रही है हमें अपने सर्वे के अंदर। अब आप बात करें फर्स्ट टाइम वोटर की, हर चुनाव में, हर 5 साल में जब इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज होते हैं तो उसमें लाखों पहली बार वोट डालने वाले मतदाता भी होते हैं। वो नौजवान होते हैं जो 18 साल के हुए या जो 18 साल से कम उम्र में पिछले साल वोट नहीं दे पाए थे, इस बार दे रहे हैं। ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर में बीजेपी को लेकर के एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई देता है। बीजेपी को 47% तक पहली बार वोट करने वाला युवा पसंद कर रहा है। कांग्रेस पार्टी को 32% तक इस युवा वर्ग के अंदर बढ़त हासिल दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, जो सबसे नई पार्टी है गुजरात के अंदर, उसको 15% तक पहली बार वोट करने वाला पसंद कर रहा है, और अन्य को 6% वोटर। अब बात करते हैं हम ग्रामीण वोटर की। हमेशा कहा जाता है बीजेपी शहरी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी गांव में अच्छा करती है, गुजरात में खासतौर पर ये बात दोहराई जाती है। तो अगर ग्रामीण वोटर की बात करें तो बीजेपी को 48% तक रूरल वोटर वोट करता हुआ हमें दिखाई दिया, कांग्रेस को 46% तक। पिछली बार चुनाव में रूरल वोट में बीजेपी को काफी चोट सहनी पड़ी थी। इस बार लग रहा है लड़ाई बहुत कांटे की है। बीजेपी 48%, कांग्रेस 40% रूरल वोटर के बीच पसंद बना रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में 5% वोटर पसंद कर रहा है, और अन्य को 1%। प्राची, देखिए, इस तरीके से ये जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अच्छी स्थिति में है और लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब जरूर साबित हुई है। दिलीप जी, अब सवाल इसको लेकर मेरा आपसे है, चूंकि हम ग्रामीणों का अगर दिखा रहे हैं तो सवाल इस बात को लेकर है कि शहरी पार्टी है बीजेपी, ये टैग उस पर लगा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उस टैग को भी तोड़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स है? इसकी वजह यह है, जैसे सर्वे में भी आपने बताया कि ओबीसी वोट में से काफी बीजेपी को वोट मिलता है, तो ओबीसी वोट्स काफी है ग्रामीण इलाकों में, इसकी वजह से भी उसको फायदा हो रहा है। तो कांटे की टक्कर है, ऑलरेडी दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं। लेकिन अगर सीटों के हिसाब से जब काउंट होता है तो अदर्स वोट जो डिवाइड होते हैं, इसकी वजह से कांग्रेस को सीट मिल जाती, क्योंकि पार्टी चाहे मजबूत ना हो कांग्रेस, लेकिन उसके जो एमएलएज है वो अपने एरिया में, अपने रूरल एरिया में काफी स्ट्रांग है। तो पार्टी का तो वोट शेयर ऑलरेडी 46 है, प्लस कांग्रेस का जो एमएलए है वो अपने नेटवर्किंग के हिसाब से सीटें जरूर जीत रहे थे। तो दोनों का नेक टू नेक दिखाई दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस का, और सही है ये मायना। लेकिन फिर भी सीटों के हिसाब से कांग्रेस को फायदा होता है, क्योंकि ये एरिया में अभी भी कांग्रेस के पास बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप है, बहुत ही स्ट्रांग एमएलए है। और वही दिखाते हैं, इस बार भी 20 लोग ऐसे हैं बीजेपी में जिसको टिकट दे दी गई। वो कौन है? वो कांग्रेस में से आए हुए हैं। अभी लास्ट में भी 3 लोगों को कांग्रेस में से लेके बीजेपी में शामिल कर दिया गया। ये इसीलिए कर दिया गया कि वोट शेयर में चाहे दोनों पार्टी नेक टू नेक चलती हो, लेकिन रूरल एरिया में अभी भी कांग्रेस के पास जो जमीन से जुड़े हुए ऐसे नेता बचे हुए हैं, इसलिए उनको सीटें मिलती है। वोट शेयर ये ठीक ही दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।